देखिए, तो हम ये बता रहे थे कि वर्ड एक्स और पावर पॉइंट की जितने भी शॉर्टकट किए उससे 3-4 नंबर 100% आएंगे। तो शॉर्टकट की पूरे देख लेने हैं, जितने भी हमने फुल फॉर्म लिखवाया वो सब को आपको पढ़ लेने हैं। सेल्फ स्टडी आप जो घर पे आप जो रिवीजन कर रहे हैं ना, ये सब चीजें आपको कर लेने हैं। अभी भी हम अगर पूछते हैं ना कंट्रोल क्यू का क्या काम है, कंट्रोल टी क्या होता है, कंट्रोल एम क्या होता है, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं। इसका मतलब है कि शॉर्टकट की को आपने अच्छे से अभी नहीं पढ़ा, सारे शॉर्टकट की आपकी भी आपको याद नहीं हुए। तो अभी पूरा समय है, जिस दिन क्लास नहीं होता है उस दिन टेंशन नहीं लेना। उस दिन आपको पूरे रिवीजन करने, शॉर्टकट की पढ़ लीजिए, फुल फॉर्म पढ़ लीजिए, फंडामेंटल के इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ लीजिए, ये आपको काम देगा। ठीक है। हम देखते हैं कि जिस दिन क्लास नहीं होती है ना उस दिन आप लोग पढ़ते ही ना, ये गलत बात। ठीक है, हमारी बात पे अमल कीजिएगा सभी लोग। आपको मेहनत खुद करने हैं। हम तो केवल आपको जितने भी टॉपिक बताने थे बता दिए, अब आपको पढ़ने हैं। ये मेरी बात को आप ध्यान में बैठा लीजिए। हम आपको नहीं बताएंगे कि यही 60 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, यही 60 नंबर पढ़ के चले जाइए, आपको तो पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए जिनका भी माइक खुला हुआ है ना बंद कर लीजिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब मिलाते चलिएगा। सबसे पहले आपको जवाब देने हैं सारे क्वेश्चन का, फिर सही जवाब हम देंगे। ठीक है, चलो ये इसका जवाब दीजिए सभी लोग, कमेंट के माध्यम से देंगे, सभी लोग चैट के माध्यम से देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो इसका आंसर होगा सुपर स्क्रिप्ट। ये फॉन्ट स्टाइल नहीं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने एमएस ऑफिस 2000 विकसित किया था, यानी 2000 वर्जन किसने बनाया था? जल्दी कमेंट कीजिए, सभी लोग का कमेंट आना चाहिए। चलिए देखिए, ऑफिस का कोई वर्जन हो, कोई भी वर्जन हो ऑफिस का, 2003 हो, 7 हो, 10 हो, 2000 हो, 98 हो, सॉरी 97 हो, 95 हो, पुराने कोई भी वर्जन हो, सभी को माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया था। ऐसा नहीं कि कोई और वर्जन को किसी ने बना दिया हो, सभी को माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन थे। माइक्रो एमएस ऑफिस जो है आपका, एमएस ऑफिस को ही माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, तो उसके जितने भी वर्जन है सभी को माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने एमएस ऑफिस 2000 वर्जन को बनाया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसमें सभी लोगों का आंसर सही आया, वेरी गुड। इसका जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ए स्टैंडर्ड ऑफिस सूट? कह रहा है कि एमएस ऑफिस का में से कौन सा पार्ट नहीं है, कौन सा इस चारों में से ऑप्शन नहीं है जो एमएस ऑफिस में नहीं है। एमएस ऑफिस पैकेज ये या सूट मिलता है जो एक पूरा एक, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें से चारों में से कौन से नहीं होते? जल्दी जवाब दीजिए सभी लोग। देखो जिनका सी आ रहा है ना, इमेज एडिटर भी माइक्रोसॉफ्ट के भर आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में आपको काउंट किए जाते हैं, है ना। फाइल मैनेजर नहीं होते हैं, फाइल मैनेजर इसका आंसर होगा, है ना। इसका आंसर होगा फाइल मैनेजर। एमएस वर्ड प्रोसेसर निम्नलिखित में से कौन सा है? देखो इसमें अगर देखा जाए वर्ड प्रोसेसर तो वर्ड स्टार ये सब भी है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड ही है। अगर इसमें ऑल ऑप्शन होता वर्ड पैड की जगह तो ऑल भी आंसर हो सकते थे, लेकिन इसमें ऑल आंसर नहीं है, तो इसका मतलब है कि वर्ड के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। इमेज वर्ड प्रोसेसर वर्ड को ही कहा जाता है। ठीक है, वर्ड जैसा वर्ड स्टार भी है, ठीक है, गूगल डॉक भी है,
ये सब भी है, लेकिन वर्ड प्रोसेसर किस में सबसे ज्यादा अगर लोग लोग इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो है वर्ड। इसीलिए वर्ड प्रोसेसर में लोगों के जुबा पे वर्ड ही रहता है, एमएस वर्ड, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वर्ड। देखिए ऑप्शन रॉन्ग नहीं है अभिषेक जी, आप समझिएगा क्वेश्चन पूछने का। देखो क्वेश्चन पूछने वाले का मानसिकता समझा जाता है कि वो क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, वो आंसर क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कोई गलत नहीं होते हैं, कोई ऑप्शन गलत नहीं होते हैं। यहाँ समझिए, इस क्वेश्चन को देखिए अभिषेक जी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस के एक विशेष कार्यक्रम नहीं है। यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशल प्रोग्राम, कह रहा है कि कौन सा एक प्रोग्राम एमएस ऑफिस का नहीं है भाई। कौन सा एमएस से उस ऑप्शन है एमएस ऑफिस में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जल्दी कमेंट कीजिए सभी लोग। देखो भाई, इस ऑफिस आर्ट, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, ये सब फीचर होते हैं वर्ड के, पेंट आर्ट नहीं होते हैं। तो इसके आंसर हो जाएगा पेंट आर्ट। पेंट आर्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी लोग अपना करेक्शन जो भी गलती है उसको देख लेंगे। कह रहा है कि विच इज एन एनिमेटेड कैरेक्टर दैट गिव्स हेल्प इन एमएस ऑफिस। भाई कह रहा है क्या कि कौन सा एनिमेटेड चरित्र है जो एमएस ऑफिस को मदद करता है। तो ये ऑफिस असिस्टेंट होता है, इसका नाम होता है ऑफिस असिस्टेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑफिस असिस्टेंट। इसके आंसर हो जाएंगे ऑफिस असिस्टेंट। जैसे गूगल को हेल्प करने के लिए गूगल असिस्टेंट होते हैं ना, उसी तरह ऑफिस के लिए भी ऑफिस असिस्टेंट होते हैं जो उसको हेल्प करता है उसको, है ना। देखो अगला देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है एमएस ऑफिस किस तरह से सहायता प्रदान करता है। कह रहा है क्या, इन विच वे डज एमएस ऑफिस प्रोवाइड हेल्प। भाई तो इसका आंसर अगर देखा जाए ना, तो सभी हो जाएंगे, ऑल। हेल्प से भी सहायता मिलता, ऑफिस असिस्टेंट भी सहायता करता है ना। तो व्हाट दिस भी हम सहायता करता है, तो इसका आंसर हो जाएंगे डी। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या एमएस ऑफिस में काम करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सभी लोग का जवाब आना चाहिए। क्या हम एमएस ऑफिस में स्कैनर का इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या हम लाइट पेन का इस्तेमाल नहीं करते हैं? क्या हम माउस का नहीं करते हैं? तो ये सब का करते हैं, जॉय स्टिक का प्रयोग नहीं करते हैं एमएस ऑफिस में। जॉय स्टिक का प्रयोग तो गेम खेलने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जॉय स्टिक। देखिए एमएस ऑफिस 2000 में डैश नामक एक पूर्ण विकसित वेब डिजाइन यहाँ पे गलत लिखा हुआ, डिजाइनिंग होना चाहिए, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर शामिल था। कह रहा है कि कौन सा 2000 वर्जन से क्वेश्चन पूछ रहा। 2000 वर्जन में इस चारों में से कौन सा एक शामिल था, ऑप्शन बताइए। तो इसमें आप लोग देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है ना फ्रंट पेज 2000। तो 2000 में ये वर्जन शामिल हुआ करते थे, फ्रंट पेज 2000। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, रट जाइएगा, ये नया चीज आपको मिला, ये पुराने चीजें से, पुराने वर्जन से है। तो इसको देख लीजिएगा, आप लोग रट जाइएगा, फ्रंट पेज 2000 वेब डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के रूप में ये पहले उपलब्ध हुआ करते थे, है ना। देखो इस क्वेश्चन को देखो सभी लोग, कह रहा है क्या एमएस ऑफिस में निम्न में से कौन सा न्यूनतम और अधिकतम जूम आकार मान्य है। बोल रहा है कि एमएस वर्ड में, यानी एमएस ऑफिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पूरे ऑफिस में, कि भाई जूम मैक्सिमम कितना होता, मिनिमम कितना होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 10 मिनिमम और 500% मैक्सिमम। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। हम सभी लोग का कमेंट देख रहे हैं।
सभी लोग का आंसर अभी तक सी आया, जो कि बिल्कुल सही है। देखो इसमें सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर बताए, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? जल्दी कमेंट कीजिए। ऑफिस 4, देखिए चार जो आप लिखा हुआ दिख रहा है ना, एक्चुअली एमएस ऑफिस 4.0 जो वर्जन होते थे ना, उसी का नाम है। यानी ऑफिस 4 वर्जन होते हैं, और कुछ लोग सभी लोग इसमें मतलब ऑप्शन दे दिए, ए भी कुछ लोग दे दिए, बी भी दे दिए, सी भी दे दिए, डी भी दे दिए। सभी लोग का कुछ ना कुछ मतलब किसी का एक सटीक जवाब नहीं आया। 2-3 लोगों का ही सही जवाब है इस हिसाब से। देखिए आपको वर्जन वाले चीज भी हम आपको बता चुके हैं कि एमएस ऑफिस के वर्जन, उस सारे वर्जन को आप पढ़ लीजिएगा। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जिस दिन क्लास नहीं होगी उस दिन एमएस ऑफिस वाले वर्जन को आप पढ़ लीजिएगा, पूरे वर्जन। हम अभी वर्जन नहीं बताएंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप में भी भेजा गया है, आपको पर्सनली ग्रुप में भी भेज दिए हैं, सब कुछ भेजा हो गया, आप पढ़ते नहीं। देखिए उस वाले वर्जन में आप देखिएगा ना, तो एमएस ऑफिस 98 यानी ऑफिस 98 का कोई वर्जन उपलब्ध नहीं होगा वहाँ। 97 होते हैं, 2000 होते हैं, लेकिन 98 नाम का कोई वर्जन नहीं है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑफिस 98। तो आगे से ध्यान दीजिए, ऐसे आसान क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए आपके। तो यहाँ टाइटल बार को हिंदी में गलत लिखा हुआ, शीर्षक बार होना चाहिए था। ऐसे गलत लिखा हुआ तो उस पर अमल ना करते हैं हम लोग। देखते हैं इंग्लिश वाले लिखा हुआ हो, जो लिखा हुआ है द टाइटल बार इज लोकेटेड, वो कहाँ स्थिर होते हैं, कहाँ दिखते हैं, टाइटल बार कहाँ होते हैं भाई, कहाँ होता है टाइटल बार? कमेंट आना चाहिए सभी का, सभी का आंसर आना चाहिए इसका। काफी आसान क्वेश्चन है, टाइटल बार से क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा बी। सभी लोग का बी आंसर आया है, ठीक है। टॉप में है, ठीक है, लेकिन आंसर बताइए चारों में से क्या होगा? टॉप में तो होते ही है, टाइटल बार तो टॉप नहीं होता। इस चारों में से ढूंढने हैं कि वैसा कौन से ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ लिख रहा है ना, एट द एवरी टॉप ऑफ द स्क्रीन। कोई भी एप्लीकेशन हो, उसके जो शीर्षक हमें ना टॉप में ही दिखने को मिलते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। टाइटल बार हमें स्क्रीन के टॉप में ही दिखते हैं, सबसे ऊपर जो ऊपर में पट्टी होती है ना, पतली पट्टी, जिसमें उस एप्लीकेशन के नाम लिखे होते हैं, वही होते हैं टाइटल बार। कह रहा है कि एफेट को 3 बार चयन करने से क्या होगा, यानी एफेट को 3 बार दबाएंगे तो क्या होगा? जल्दी कमेंट कीजिए सभी लोग। देखिए प्रत्येक दिन कोशिश रहेगी हमारी कि 25 से 30 क्वेश्चन डील किए जाए, जो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। काफी ये आपके फायदे होंगे ये क्वेश्चन। अगर जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, हो सकते हैं कि एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आ जाए। तो अब आपको टाइम है क्वेश्चन डील करने का, क्वेश्चन जितना देखिएगा उतना फायदा होगा। इनका माइक ऑन है, बंद कीजिए जल्दी। इनको भी पूछना होगा, कमेंट के माध्यम से पूछेंगे। माइक म्यूट कर लीजिए। चलिए इसका आंसर होगा बी। सभी लोग का लगभग आंसर आया है बी, सही है, सभी लोगों का सही है। एफेट को अगर हम 3 बार प्रेस करेंगे तो एक सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा, अगर हम 4 बार कर देंगे तो क्या होगा? कमेंट कीजिए सभी लोग। अगर हम पैराग्राफ होगा एफेट को सर। 4 बार क्लिक कर देंगे, 4 टाइम्स क्लिक करेंगे तो क्या होगा? एक पैराग्राफ चलेगा। पैराग्राफ होगा सर। चलिए ठीक, कमेंट कीजिएगा ज्यादातर, ठीक है। इसके आंसर हो जाएंगे
बी, ए सेंटेंस। इसका आंसर बताए। यदि आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस F8 दबाते हो तो क्या होगा? ऐसे जो नए क्वेश्चन मिलते हैं जो हम कभी नहीं बताए होंगे ना, तो ये ऐसे शॉर्टकट की को आप रट जाइएगा, ठीक है। ऐसे शॉर्टकट की वर्ड एक्स और पावर पॉइंट से अलग होते हैं। विंडोज के भी कुछ शॉर्टकट की होते हैं जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, विंडोज वाले भी, फंक्शन वाले भी, ठीक है। सभी लोग का आंसर आना चाहिए। देखिए भाई, इसका आंसर होगा बी। इट एक्टिवेट्स द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। देखो इसका आंसर बी होगा, इसको आप रट जाइएगा। या अगर कंट्रोल शिफ्ट F8 पूछ रहा है ना, तो इसको आप रट जाइएगा। ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। देखिए आप विस्तारित चयन मोड को कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ अक्षम गलत लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। यहाँ पे डिसेबल को अक्षम मतलब उसको ट्रांसलेट किया गया है ना, इसलिए ऐसे सेंटेंस दिखने को मिल जाते हैं हिंदी वाले। तो आप इंग्लिश में भी पढ़िएगा, जो छोटे होंगे, जो बड़े होंगे उसको हिंदी में भी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। हाउ कैन यू डिसेबल एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड? ये एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को डिसेबल कैसे करेंगे भाई? जल्दी जवाब दीजिए इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम बता दे रहे सभी लोग का लगभग अभी तक तो सही आया। इसका आंसर हो जाएगा एस्केप। एस्केप की हमको ज्यादातर, देखो इसका एस्केप की बहुत पावरफुल की माना गया। अगर किसी एप्लीकेशन से बाहर निकलना होता है ना, तो हम एस्केप का भी प्रयोग करते हैं। कोई ऐसे एप्लीकेशन है जिससे हम क्लोज नहीं हो रहा, हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, तो एस्केप बटन प्रेस कीजिएगा ना, तो उससे बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है ना, एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड से अगर हमें बाहर निकलना है ना, उसे डिसेबल करना है ना, तो हम एस्केप बटन ही दबाएंगे। देखो ये, अब इसका जवाब सभी लोग का आना चाहिए। ड्रॉप कैप के लिए आप अधिकतम कितनी लाइन है निर्धारित कर सकते हैं भाई? कितने लाइनें निर्धारित कर सकते हैं हम ड्रॉप कैप में? तो ड्रॉप कैप में हम मैक्सिमम 10 लाइनें। ड्रॉप कैप के लिए लाइनों की डिफॉल्ट संख्या क्या होती है? डिफॉल्ट संख्या बताए सभी लोग ड्रॉप कैप का। ड्रॉप कैप का डिफॉल्ट संख्या होता है 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कॉपीराइट प्रतीक बनाने के लिए शॉर्टकट की पूछ रहा है। कॉपीराइट का सिंबल हमें लाना है वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो भाई कैसे आएगा? उसके शॉर्टकट की पता है सभी लोग? कुछ लोग आ रहा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी आंसर, ये गलत है। देखिए अल्ट कंट्रोल सी आंसर होगा। अल्ट कंट्रोल सी, तो जिनका भी अल्ट कंट्रोल सी आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। अल्ट कंट्रोल सी अगर प्रेस करेंगे ना, तो कॉपीराइट का सिंबल हमें आ जाए। देखो यहाँ पूछ रहा है कि हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। हम ये पूछ रहा है कि हम ज्यादातर कितने कॉलम को इंसर्ट करा सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो वर्ड अगर डॉक्यूमेंट के, अगर ये टेबल की बात करें, टेबल में मैक्सिमम कॉलम हम 63 ले सकते हैं। 63 ले सकते हैं। और रो 32,767 ले सकते हैं। हम वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर टेबल इंसर्ट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कॉलम की संख्या 63 से ज्यादा नहीं होगी, और रो 32,467 से ज्यादा नहीं होगी। इसका आंसर होगा डी। जितने लोगों का डी आया बिल्कुल सही है। और व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार?
अगर आप फॉर्मेटिंग टूल बार के टूल में फॉन्ट साइज जो दे रखा है ना, उसमें इस मतलब कम और ज्यादा कितना है, यानी सबसे कम और ज्यादा कितना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। कह रहा है क्या कि व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर, आप किसी कैरेक्टर पर फॉन्ट साइज कितना अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन में अगर कहीं भी 1638 नहीं लिख रहा, 72 लिख रहा, तो ये पूछ रहा 72 से ही, हाँ तो इसका आंसर हो जाएगा 72। अगर 1638 होता तो वो आंसर हो सकते थे 1638 वाले, क्योंकि हम मैक्सिमम 1638 फॉन्ट साइज मैन्युअली ले सकते हैं किसी भी कैरेक्टर का। कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफिक्स सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर, करा ग्राफिक्स को सॉल्यूशन के लिए वर्ड प्रोसेसर में निम्नलिखित में से चारों कौन सा ले सकते हैं। तो भाई इसका आंसर होगा क्लिप आर्ट, इसका आंसर हो जाएगा क्लिप आर्ट। कह रहा है क्या की स्ट्रोक कंट्रोल+1 इज यूज टू, देखो ये अगर देखा जाए ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन गलत लिखा हुआ। देखिए एक्चुअली क्वेश्चन में ना यहाँ पे आई है, ये आई है, वन नहीं है। अगर कंट्रोल 1 होगा तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं सिंगल लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन होने चाहिए थे। हा? अगर ये नहीं है ऑप्शन तो कंट्रोल आई है, कंट्रोल आई का उपयोग इटैलिक करने के लिए किया जाता, इसका ऑप्शन दे रखा है ना, तो टाइपिंग मिस्टेक था ये। इसका आंसर हो जाएगा इटैलिक फॉर्मेट टू सेलेक्टेड टेक्स्ट, इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए सभी लोग। कह रहा है एक कैरेक्टर दैट इज रेस्ड एंड स्मॉलर एबव द बेस लाइन इज नोन एज, कह रहे कैरेक्टर जो आधार रेखा यानी जो लिखते हैं ना, जो हम लोग जो लिखते हैं उससे ऊपर लिखा हुआ होता है और वो छोटा होता है, उसे क्या कहते हैं। जवाब दीजिए सभी लोग। उसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। सभी लोग का आंसर सही आया है, हम सभी का कमेंट देख रहे हैं। देखिए सुपर स्क्रिप्ट जब लेते हैं ना, तो हमारा जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है उससे वो छोटा साइज होता है सुपर स्क्रिप्ट, और ऊपर में होते हैं। और सब स्क्रिप्ट लेंगे तो वो भी छोटा होगा, वो नीचे होगा, आधार बेस में होगा, नीचे होगा। तो ऊपर पूछ रहा है ना, एबव मतलब हमारा नॉर्मल साइड से ऊपर पूछ रहा है, बेस लाइन से ऊपर, तो सुपर स्क्रिप्ट हो जाएंगे। करा व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंसर्टिंग हीडर एंड फुटर इन वर्ड, करा कि मैं पर्पस बताइए वो हीडर फुटर इंसर्ट करने का, हम क्यों करते हैं हीडर फुटर इंसर्ट भाई। क्या आंसर होगा। देखिए इसका आंसर होगा डी, टू अलाउ पेज हीडर एंड फुटर appear on document when printed, हम इसका प्रयोग इसलिए करते हैं कि हीडर फुटर हमें प्रिंट, जो डॉक्यूमेंट प्रिंट निकालते हैं ना उसमें हमें दिखे, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, वो हर पेज में दिखता है, हीडर फुटर जो प्रयोग करते हैं ना हर पेज में दिखता, इसके आंसर हो जाएंगे डी। इसका आंसर बताया सभी लोग। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की एक्टिवेट द स्पेलर, स्पेलर मतलब स्पेलिंग चेक की बात कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन की है जिसका प्रयोग करते हैं स्पेलिंग चेक के लिए। F7 हो जाएगा इसका आंसर, F7 का प्रयोग स्पेलिंग चेक करने के लिए, और F7 को स्पेलर के नाम से भी जाना जाता है ना, F7 स्पेलर का ही फंक्शन की या शॉर्टकट की होता है ना।
स्पेल चेक, स्पेलिंग चेक, स्पेलर, ये सब इसी के नाम है ना। अगर शिफ्ट प्लस F7 होता तो ये थेसोरस का हो जाता, साइनोनाइम्स एंथोनाइम्स का। कह रहा था मिनिमम, मैं कह रहा जो मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन वर्ड डॉक्यूमेंट, मिनिमम रो और कॉलम कितने हो सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में भाई? तो कम से कम एक रो और एक कॉलम तो हो ही सकते हैं, तो मिनिमम 1 and 1 होगा, एक रो और एक कॉलम। ठीक है। एमएस वर्ड में थिसोरस टूल का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? इसका जवाब दीजिए सभी लोग। देखो, ऐसे क्वेश्चन ऑल ऑफ द एबव जो होते हैं ना, कहीं टिक लगा हुआ आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये देने हैं कि थिसोरस पूछ रहा है, तो साइनो एंथो के लिए ही हम लोग टिक लगाएंगे, इसके आंसर हम लगाएंगे सी। इसके आंसर हो जाएंगे सी, साइनो एंथो, है ना। साइनोनाइम्स एंथोनाइम्स के लिए ही हम थिसोरस का प्रयोग करते हैं, इसके शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F7 होता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि आप बाय ड्रॉप कैप्स आर यूज इन, क्यों करते हैं ड्रॉप का यूज भाई वर्ड डॉक्यूमेंट में? ऑप्शन देख के हमें आंसर दीजिए सभी लोग। बहुत लोग का आंसर सी आ रहा है, बिल्कुल सही है सी आंसर, बिल्कुल सी सही है। देखिए, इसका मतलब क्या होता है ना, टू बिगिन ए पैराग्राफ विथ ए लार्ज ड्रॉप, ये बहुत बड़ा हो जाएगा वो कैरेक्टर, और वो क्या क्या होता है, कैपिटल लेटर में होते हैं, वो बड़ा हो जाते हैं ना। अगर मान लेते ड्रॉप कैप हम लेंगे, अगर मेरा पैराग्राफ 5 लाइन का, हम ड्रॉप के जैसे ही इंसर्ट करेंगे ना, तो 3 लाइन में वो एक कैरेक्टर 3 लाइन का छेक लेगा जगह। ड्रॉप कैप का प्रयोग इसीलिए किया जाता है। इसका प्रयोग आप न्यूज़पेपर में ज्यादातर देखने को मिलता होगा, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे ना, तो कोई अगर पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो उसका सबसे पहला कैरेक्टर बहुत बड़ा दिखने को मिलता होगा, बहुत बड़ा। कह रहा है क्या कि एक दस्तावेज में एक आइटम यानी स्थान है जिसे आप भविष्य के संदर्भ के लिए एक नाम के रूप में पहचानते हैं, निम्नलिखित में से वो कौन सा कार्य बुक मार्क के प्रयोग में पूरा किया गया है? कह रहा कि बुक मार्क से ये संबंधित है भाई, बुक मार्क का यह क्वेश्चन है, तो बुक मार्क को ही हम लोग देख के ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर बन जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है भाई कोई स्पेसिफिक जगह पे जाने के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, टू क्विकली जंप टू स्पेसिफिक लोकेशन इन डॉक्यूमेंट, यानी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे हम बुक मार्क के द्वारा हम क्या पहुंच जाते हैं, है ना। इसको प्रैक्टिकल जो लोग किए हुए हैं ना, उनको बेहतर समझ में आ रहा होगा, जो लोग बुक मार्क का प्रैक्टिकल नहीं किए हैं उनको समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप याद कर लीजिए बुक मार्क का प्रयोग कोई स्पेस वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई स्पेसिफिक जगह पे पहुंचना चाहते हैं ना, ताकि हमें याद रहे कि हम कहाँ पे हैं, तो उसके लिए बुक मार्क लगा लेते हैं हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो वहीं पे तुरंत पहुंच जाते हैं, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, सभी लोग का कमेंट देखे हैं, काफी हद तक आंसर आपने सही लगाया। रोज ये ऐसे ही क्लास होगी अब, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा आंसर दीजिएगा, फिर जो आपसे नहीं बनेगा वो हम बताएंगे। देखिए इसका आंसर क्या होगा, बताए सभी लोग। ये वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली वी यूज टू, इसका बताइए वर्ड शब्द जो है ना, वर्ड शब्द प्रोसेसर का सबसे अधिक उपयोग किसके लिए किया जाता है, या करने की संभावना क्या होगी भाई, क्यों किया जाता है? तो टाइप ए बिब्लियोग्राफी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बायोग्राफी, सॉरी बिब्लियोग्राफी बोल रहा है, इसका आंसर हो जाएगा टाइप ए बायोग्राफी। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम कम है, 2-3 मिनट ही बचा हुआ है, जल्दी जल्दी हम लोग खत्म कर लेते हैं इसको। 100 क्वेश्चन है, कम से कम 50 के पार तो पहुंच ही जाएंगे आज।
कह रहा है क्या, व्हाट हैपन व्हेन यू क्लिक ऑन इंसर्ट, इंसर्ट टैब क्लिक करेंगे, फिर पिक्चर में जाएंगे, फिर वहां से क्लिप आर्ट लेंगे, तो क्या होगा? हालांकि यहाँ पे ऑप्शन होने चाहिए था इंसर्ट, इलुस्ट्रेशन, और इलुस्ट्रेशन के अंदर क्लिप आर्ट होते हैं, तो इसके आंसर हो जाते इट्स ओपन क्लिप आर्ट टास्क बार। ये क्लिप आर्ट टास्क बार को या डायलॉग बॉक्स को ओपन कर देता है ना। पिक्चर में क्लिप आर्ट नहीं होते हैं, पिक्चर में तो पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं, क्लिप आर्ट में बना बनाए एक आर्ट वाले फोटो वगैरह मिलते हैं हमें, है ना। इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा इट ओपन क्लिप क्लिप आर्ट टास्क बार। देखो इंसर्ट टैब, इंसर्ट टेबल की बात करें, इंसर्ट टेबल ऑटो फिट में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होते? इंसर्ट टेबल ऑटो फिट में कौन से, देखो टेबल जब इंसर्ट करते हैं वर्ड में, तो हमें वहां पे फॉर्मेट के अंदर एक ऑटो फिट के ऑप्शन मिलते हैं, तो उसमें से बताए कौन से ऑप्शन नहीं होते हैं? ऑटो फिट कॉलम। देखो हम अगर टाइम कम है नहीं तो प्रैक्टिकल करके दिखाते आपको, इसके आंसर हो जाएंगे क्या, ऑटो फिट टू कॉलम, ये ऑप्शन वहां नहीं होते हैं। ऑटो फिट विंडो होते हैं, कंटेंट होते हैं, फिक्स कॉलम विड्थ होते हैं, लेकिन ऑटो फिट कॉलम नहीं होते हैं। इसका आंसर बताया सभी लोग, सभी लोग का आंसर आना चाहिए। और क्या, टू ऑटो फिट द विड्थ ऑफ कॉलम, और ऑटो मतलब और ऑटो फिट करने के लिए चौड़ाई की बात कर रहा है ना। कह रहा है क्या कि ऑटो फिट द विड्थ ऑफ कॉलम का अगर विड्थ ऑटो फिट करेंगे तो क्या होगा? क्या ऐसे पूछ रहा, क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि टू ऑटो फिट द विड्थ ऑफ कॉलम, ऑटो फिट कैसे होगा कॉलम का, कॉलम विड्थ कैसे होगा, कॉलम विड्थ का ऑटो फिट हम कैसे करेंगे? आंसर दीजिए सभी लोग। तो आप कॉलम पर डबल क्लिक कर दीजिएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ऑटो फिट हो जाएंगे। आप आप कॉलम पे की बगल वाले जो लाइन होते हैं ना, उस पर आप डबल क्लिक कीजिएगा ना, तो ऑटोमेटिक ऑटो फिट हो जाएंगे। सर समझ लाइव में आया करके ये? देखे नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ऑटो सर फिट? आप ऐसा नहीं ये कीजिएगा ना, एक्सेल में बनाइएगा आप, या टेबल में ही बना, एक्सेल में जाइएगा, एक्सेल में, एक्सेल में सर जाइएगा एक्सेल आप, में तो किए नहीं हुआ है। हो जाएगा। आप ट्राई तो कीजिए, बाकी लोग ट्राई किए हैं, नहीं हुआ ऑटो फिट। आप कॉलम वाले पर डबल क्लिक करते हैं तो नहीं हो जाता ऑटो फिट, जितना टेक्स्ट रहता है ऑटोमेटिक पहले हो इसमें जाते हैं। क्या पहले और इसमें कोई लोग कुछ लिखिए नहीं चलिए किया है बड़ा क्या? सा, उसके बाद डबल क्लिक कीजिए। क्या? पहले कॉलम को बड़ा करके कुछ उसमें लिखने के लिए कहिए, तब ना डबल क्लिक करेंगे। हाँ आप उस पर लिखिएगा, अगर मान लेते कॉलम 12 होगा, उसमें कुछ लिखिएगा नहीं तो कॉलम थोड़े होगा ऑटो पे। उसमें मान लेते आप जी। ABC लिख दीजिए, ABC छोटा हो गया, तो जैसे ऑटो फिट कीजिएगा तो अपने आप सट जाएंगे, ABC जितने साइज के होंगे ना उतने साइज के हो जाएंगे। समझ में आया विभा जी? तो आप लिख नहीं रहे जी। होंगे, ब्लैंक होगा, इसलिए ऑटो फिट नहीं हो रहा। जी ब्लैंके था। हाँ इसलिए नहीं हो रहा था, और उसमें लिखिएगा ना तब होगा एक्सेल में। देखिए करा किस मेनू से आप हीडर और फुटर डाल